Hello bachcho, let's read the given question, and the question states that the total current supplied to the circuit as shown in the figure by the 5-volt battery is dash ampere, and the figure is shown here. So the key concept that we will use here to solve this question is, suppose हमारे पास दो resistors given है और ये दोनों parallel में, तो जो इसकी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होती है आर इक्विवेलेंट जो होगी दैट विल बी इक्वल टू, सपोज ये R1 है और ये R2 है और इसकी पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये V है, तो आर इक्विवेलेंट जो हो जाएगी दैट विल बी R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। सिमिलरली सेकेंड कॉन्सेप्ट जो हम यहाँ देखेंगे, सपोज दो रेसिस्टर्स है R1 जिसकी इसकी रेसिस्टेंस है एंड दूसरी है जिसकी रेसिस्टेंस R2 है। अब ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड, तो इस केस में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है दैट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो हम लोग यहाँ पे इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। सो जो फिगर दी हुई है, लेट अस ड्रॉ दिस फिगर, और यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है, यहाँ पे हमें एक रेसिस्टर लगी हुई है, अगेन यहाँ से एक रेसिस्टर लगी हुई है एंड देन अगेन यहाँ एक रेसिस्टर है और फिर ये एक रेसिस्टर है। तो बैटरी जो है 5 वोल्ट की है और इस रेसिस्टर की रेसिस्टेंस जो है 5 ओम, इसकी भी 5 ओम, इसकी भी 5 ओम एंड यहाँ जो है ये 2.5 ओम की है। तो यहाँ पे हम लोग जो कॉन्सेप्ट यहाँ देखेंगे, सपोज ये जो बैटरी से जो वोल्टेज निकल रही है, इस पॉइंट की वोल्टेज हम सपोज कर लेते हैं 5 वोल्ट है, तो इसके ऊपर वाली पार्ट की जो इस पॉइंट की वोल्टेज हो जाएगी यहाँ पे भी 5 वोल्ट और यहाँ पे भी 5 वोल्ट, और इस रेसिस्टर से पहले जो पॉइंट होगी यहाँ पे भी 5 वोल्ट है। और हम यहाँ मान लेते हैं कि जो इसकी नेगेटिव साइड है ये 0 वोल्ट है यहाँ, तो नीचे वाले पोर्शन में जो होगी दैट इज यहाँ पे भी 0 वोल्ट हो जाएगी और इस रेसिस्टर के इस पॉइंट पे यहाँ पे भी 0 वोल्ट हो जाएगी। तो यहाँ से हम लोग सपोज ये जो पॉइंट है जंक्शन पॉइंट, यहाँ पे हम लोग सपोज ऐसा कंसिडर कर लेते हैं कि यहाँ पे जो वोल्टेज है वो x है, तो इन दोनों के बीच के जो है इस रेसिस्टर्स के लिए, ये 5 रेसिस्टर्स के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस होगी 5 माइनस एक्स, और ये वाली रेसिस्टर्स के अक्रॉस भी जो पोटेंशियल डिफरेंस होगी दैट विल बी 5 माइनस एक्स। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि अगर इन दोनों रेसिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल सेम है तो ये दोनों पैरेलल में होंगे, तो जब ये दोनों पैरेलल में होंगे तो इसकी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितनी हो जाएगी। सो यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये अगर पैरेलल में 5 और 5 तो 5 इंटू 5 डिवाइड बाई 5 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 25 बाई 10 2.5 ओम, तो ये हो जाएगी 2.5 ओम की एक रेसिस्टर। अब नीचे यहाँ पे एक 2.5 ओम की पहले से लगी हुई है, तो हमने यहाँ नीचे भी एक रेसिस्टर लगा दिया 2.5 ओम की। अब यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है, तो हम लोग यहाँ पे एक बैटरी लगा देते हैं और यहाँ से 5 वोल्ट की पोटेंशियल है। अब एक रेसिस्टेंस यहाँ पे जो है वो है 5 ओम की, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जो पोटेंशियल हो जाएगी दैट इज 5 वोल्ट माइनस 0 वोल्ट दैट इज 5, और यहाँ पे हमें गिवन थी 5 वोल्ट पहले से और इस पॉइंट की हमें वोल्टेज 0, तो ये भी डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पे 5 है, दैट मीन्स जो ये आउटर रेसिस्टर है ये इन सब के पैरेलल में है, तो हमने यहाँ पे इसको सेट कर दिया 5 ओम की एक रेसिस्टर से। अब सबको कनेक्ट कर देते हैं। अब ये दोनों रेसिस्टर जो है वो सीरीज में है, तो इसकी जो इक्विवेलेंट रेसिस्टर हो जाएगी यहाँ दैट विल बी ऑफ 5 ओम। अब इसके अक्रॉस यहाँ पे एक 5 ओम की ऑलरेडी लगी हुई है और इन दोनों के अक्रॉस एक बैटरी लगी हुई है दैट इज ऑफ 5 वोल्ट। अब यहाँ से देख सकते हैं ये जो 5 ओम रेसिस्टर है और ये रेसिस्टर है ये दोनों पैरेलल में है, तो अब ये दोनों पैरेलल में है 5 तो इसकी इक्विवेलेंट जो हो जाएगी, सो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, सो अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये एक बैटरी है और इसके अक्रॉस जो 5 और 5 की वजह से जो रेसिस्टेंस होगी इक्विवेलेंट दैट विल बी ऑफ 2.5 ओम, और ये 5 वोल्ट की बैटरी है और इसके अक्रॉस करंट जो है सपोज I है, देन I इज इक्वल टू V बाई R। तो यहाँ V है हमें 5 वोल्ट और R है हमें 2.5 ओम, तो इसको लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगी 2 एम्पियर। सो फाइनली वी कैन से दैट हेंस current flowing through the given circuit is 2 ampere, and this is the final answer of the given question. I hope you understood the solution. Best of luck. Thank you.